सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। शॉर्ट फिंगर बहुत ज़्यादा कोई ख़राब नहीं होता, ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आज जितने भी दुनिया में रूल कर रहे हैं वो सबके हाथों में अधिकतर शॉर्ट फिंगर देखने को मिलेगा, नहीं तो स्ट्रॉन्ग थंब देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट फिंगर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लेवल को बताता है। तो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है जैसे चुस्ती, फुर्ती, स्टेमिना। यही रीज़न है कि अपने थॉट को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना, यानी जो सोचा हुआ है उस पर फटाफट काम करके रिजल्ट पाना, ये बेसिक चाहत होती है। तो इसीलिए कोई तकलीफ़ नहीं आती इसमें। बस दिक्कत यही है कि कोई भी निर्णय या प्लानिंग आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा दूरदर्शिता रख करके काम करें, यानी सोच विचार के अगर निर्णय लेंगे तो लाभ और ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी देखा जाए तो लिटिल फिंगर पूरी की पूरी झुकी हुई है आपके थर्ड फिंगर की तरफ, तो आप फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। फैमिली को लेकर के ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से सिंपैथेटिक टाइप ऑफ नेचर के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही भावुक इंसान होते हैं फैमिली को लेकर के। यही रीज़न है कि फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस ज़्यादा होते हैं और फैमिली की बात को ना टाल पाते ना नकार पाते, और फैमिली की एक एक छोटी छोटी बातों को भी बहुत गहराई से समझते हैं। तो ये चीज़ यहाँ आपके जो है कुल मिलाकर के अफेक्ट करने वाली रहेगी आपके पर्सनल लाइफ को भी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ कुल मिलाकर के ठीक है। थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन मर्करी माउंट आपका डेवलप ठीक है, तो इस कारण से बोलचाल की कला अच्छी रहती है। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ज़्यादा ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं है। और वहीं थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ दोनों तकरीबन यहाँ पर सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी एक बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। गुरु के फिंगर का झुकाव आपके सैटर्न की तरफ है, जो कि थोड़ी वैराग्य की भावना भी लाता है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद को थोड़ा ज़्यादा समय देना, एकांत प्रिय स्वभाव रहना, धार्मिक रहना, वैसे योगों को बताता है। और फिंगर में गैप भी मेंटेन है, तो पैसा चाहे जितना भी आ जाए लेकिन रुकेगा नहीं। खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है जब फिंगर के बीच में गैप हो जाए तो। और जो फिंगर के नॉट्स हैं वो भी आपके डेवलप्ड अच्छे हैं, तो इस कारण से ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को बताता है। यहाँ फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी है आपकी, जो कि फ्रेंडली नेचर को बताता है। तो वहीं आड़ी रेखा भी है, जो रिश्तों में थोड़े अनबन, मतभेद या थोड़ी दूरी को भी बताता है। यानी कहीं ना कहीं लोगों की कुछ बातें आपको पिंच यानी चुभ जाती हैं, और कई मर्तबा आप बातों को हल्का भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग जो है यहाँ पर इमोशंस, फीलिंग्स को करता है, जिसके कारण कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना तो कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने जैसे योगों को भी बताता है। बाकी ऐसे फिंगर में कोई दोष नहीं है आपके। गुरु की फिंगर आपको जिम्मेदारियाँ ज़्यादा देगी, तो सूर्य की फिंगर आपको एक प्रकार से रिस्क टेकिंग नेचर बनाएगा, जिसके कारण हमेशा लाइफ में नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहना, एक्सेप्ट करते रहना यहाँ पर चुनौतियों को, और एक प्रकार से हिम्मती स्वभाव होना, वैसे योगों को भी बताता है। फिंगर के फ्लेंजेस आपके डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल एरिया डेवलप नॉर्मल है, ले रहा है। तब भी फिजिकली स्ट्रेंथ के लिए थोड़ा एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम, ये सारी क्रिया करने से और ज़्यादा स्ट्रेंथ, स्टेमिना बढ़ता है। और जो आपकी थंब है वो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है, जिसके कारण आप टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। जितने काम भर की बात है उतना करेंगे, उससे ज़्यादा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई लेना देना नहीं रहेगा। और बहुत जल्दी जो बेफिजूल की बातें हैं उनको भूल भी आप जाएंगे, ज़्यादा तकलीफ नहीं आती है। ऐसे जब शॉर्ट फिंगर होता है तो जैसे चीज़ों को रख करके भूल जाना, याद शक्ति थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है। और आपके जो थंब का जॉइंट है वहाँ पर भी मांसल कम है, जो कि फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को बताता है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करना, उनके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, वैसे योगों को बताता है। और समय और परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे, उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज की लेंथ में सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से आपका विल पावर भी अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। विल पावर, लॉजिकल पावर, ये भी अच्छा रहता है। और पूरे पाम के साइज़ के विषय में बात करें तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है।
तो ये मेहनती किस्म के नेचर को भी बताता है। जैसे यहाँ देखें आप, तो आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है। कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा ऊर्जा अच्छी रहेगी। थिंकिंग जोन भी यहाँ देखें तो थोड़ा कम एरिया ले पा रहा है, लेकिन एक्शन जोन सबसे अच्छा एक्टिव है। तो जो भी आपको लाइफ में यहाँ पर इंस्पायर्ड करता है चीज़ें, उसके यानी जो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट रहेगा उस पर डायरेक्ट आप काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक्शन जोन आपका ज़्यादा डेवलप्ड है। तो कुल मिलाकर के ये मेहनती स्वभाव को भी बताता है, यानी पहले आप एक्शन लेते हैं, फिर उसका जाकर के थिंकिंग, एनालिसिस, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु का जो मेन यानी मिडिल पार्ट है वो डेवलप्ड अच्छा है। जब गुरु का मिडिल पार्ट डेवलप्ड होता है तो ये अच्छे मैरिड लाइफ को, अच्छे संस्कारी बच्चों को, यानी बच्चों से सुख भी अच्छा मिलता है, प्लस जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं होती है जब गुरु ऐसे डेवलप्ड हो, और ज्ञान भी बहुत अच्छा रहता है। ये बात अलग है कि स्टडीज़ की है व्यक्ति ने या नहीं की है, वो एकदम अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर एज अ जर्नल भी देखा जाए तो नॉलेज में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। अगर ये तिल है तो ये तिल बहुत ख़राब जगह है, क्योंकि लाइफ लाइन, माइंड लाइन और गुरु के कनेक्शन में ये तिल है। तो इस कारण से जैसे गुरु की जो यहाँ पर मैंने अच्छी बातें अभी बताई है, इन सारी चीज़ों में कमी लेकर रख के आ जाता है। लाइफ लाइन से जुड़ा हुआ है, इसलिए लाइफ लाइन की जो इम्यूनिटी पावर जो व्यक्ति की होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसमें कमी ले आता है। और माइंड लाइन से भी कनेक्टिविटी है, तो एक कन्फ्यूज़न, एक प्रकार से चिड़चिड़ापन या एक प्रकार से भ्रमित रहने के योगों को भी बताता है। तो जब तक इस तिल का रेमेडी नहीं किया जाए तो इन सारी चीज़ों में सुधार नहीं होता है। और आजकल के हाथ में बहुत ज़्यादा ये देखने को भी आ रहा है कि बहुत सारे तिल इन्हीं सारे एरियाज़ में रहती हैं, लेकिन उनको प्रभाव मिक्स मिलता है, मतलब अच्छा भी मिलता है और बुरा भी मिलता है। तो ये जो अच्छा वाला जो उनको मिल रहा है, ये उन लोगों को मिल पाता है जो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी जो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, अपनी गलतियों को भी जो है स्वीकार करते हैं, उन सबके हाथ में अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, मतलब लाइफ में। और जो लोग कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं या अपने आप को गलत सहन ही नहीं कर सकते हैं या दूसरों की कम सुनते हैं, उनकी लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स ऐसे ज़्यादा और बढ़ जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें, ताकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको प्रॉपर्ली रेमेडीज़ भी दे सकूं। बाकी यहाँ की जो आड़ी रेखा ये धार्मिक आपको ज़्यादा बनाएगी और दयालु किस्म का नेचर भी देगा, जिसके कारण जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान ज़्यादा देखने को मिलेगा। और दयालुपन की प्रवृत्ति होने के कारण किसी का दुख दर्द जल्दी समझ पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योगों को भी ये यहाँ बताता है। शनि का क्षेत्र थोड़ा कम एरिया ले पा रहा है, तो ये बताता है कि आपके काम तो तकरीबन सारे बनेंगे, लाइफ में हर चीज़ को लेकर के सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन देरी से आपके काम बनेंगे, देरी से सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। अगर सेपरेटली फेट लाइन की यहाँ बात करें तो मून के एरिया से फेट लाइन निकला है, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है और शादी के बाद भी उन्नति अच्छी होती है। लेकिन ये रेखा 26 के एज के बाद में आकर के रुक गई है, तो 26 के बाद से कोई भी ऐसी भाग्य रेखा दिख नहीं रही है। फिर उसके बाद माइंड लाइन के ऊपर से भी हल्की हल्की रेखा गई हुई है, लेकिन जो ये भाग्य रेखा ये टूट टूट करके चल रही है। जब टूट के भाग्य रेखा चलती है तो हर काम के बीच में अड़चन, बाधा या बहुत देरी के साथ काम बनने के योगों को बताता है। तो ये जो भाग्य रेखा भी टूटता है, ये तिल के प्रभाव के कारण ही होता है, क्योंकि माइंड लाइन पे भी इस तिल का प्रभाव है, तो व्यक्ति कोई भी काम कंटिन्यू फिर कर ही नहीं पाता है। और जब कोई काम कंटिन्यू हो ही नहीं रहा है तो फिर फेट लाइन भी प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं करती है। फेट लाइन का डायरेक्ट नाता करियर से होता है, मनी से होता है, और एक प्रकार से कोई भी काम जैसे करते हैं तो वो फिनिश कैसा होगा वो यहाँ पर फेट लाइन बताता है। और जब फेट लाइन ही टूटा हो, इट मीन्स हर काम रुक रुक करके ही बनता है फिर व्यक्ति का। बात करें यहाँ पर सूर्य की, तो सूर्य के क्षेत्र पर देखेंगे कि आपका स्क्वायर का साइन एक डेवलप्ड हो रखा है। सूर्य का पर स्क्वायर का साइन होना बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देता है। हाथ के 1.25 लाख दोषों को ये ख़त्म कर देता है जब सूर्य पर स्क्वायर का साइन हो, या गुरु पर आपके मछली का चिन्ह हो, या वहाँ पर ट्रायंगल स्क्वायर का फॉर्मेशन हो, बहुत शुभ ये माना जाता है। आपके जन्म के बाद आपके पिता के कंडीशन में सुधार हुआ है और आपके शादी के बाद आपके पति के कंडीशन में भी सुधार हुआ है। इतना ज़्यादा शुभ फल देता है ये। सूर्य कारक है यहाँ पर सफलता का, तो आप जैसे जब तक सफल खुद नहीं हो पाते, लेकिन जिस किसी के ऊपर भी आपका मोह, प्रेम या दुआ निकल गया, या जिस किसी के भी साथ आप आ गए, उसका भाग्य उन्नति अवश्य है। क्योंकि स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, यानी प्रॉपर्टी तो अच्छी बनेगी ही, आपके नाम की भी प्रॉपर्टी यहाँ देखने को मिलेगा। बहुत शुभ ये साइन है, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं रहेगा। बस यही है कि इन रेखा को काटने वाली मल्टीपल्स लाइन भी है जो थोड़ा फोकस में कमी लाती है, मन जल्दी भटकता है और कोई भी काम करते हैं तो उसका क्रेडिट फिर प्रॉपर्ली मिल नहीं पाता है। बाकी बात करें यहाँ पर अब आपके
मरकरी की तो मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, तो बोलचाल की कला अच्छी रहती है। स्क्वायर का साइन मीठी बोली को भी व्यक्त करता है। ये एक प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज़ को बताता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर बुध पर अगर स्क्वायर का साइन हो जाए तो आप जैसे जातक व्यापार से बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, व्यापार में बहुत उन्नति मिलता है। और किसी भी प्रकार का व्यापार करें, बस किसी न किसी वे में इंडिपेंडेंट वर्क होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ये दिलाता है इस प्रकार का फॉर्मेशन। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो यूनियन लाइन है वो थोड़ी डिक्लाइन हो रही है, तो स्पाउस थोड़े अट्रैक्टिव देखने को मिलेंगे और थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप ऑफ नेचर भी उनका देखने को मिलेगा। वहीं हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी यहाँ पर बताता है। और यहाँ पर देखें हृदय रेखा, तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के गुरु से कनेक्टेड हो रही है, जो इमोशनल नेचर को ज़्यादा बताता है। फ्लर्टी रोमांटिक का नेचर मतलब ये रहता है कि ऐसे जातक जीवन में चाहे जितना भी दुखी हो जाए, थोड़े टाइम दुखी रहेंगे, फिर अपना खुशी ढूंढ लेने वाले रहेंगे। और वहीं जब गुरु से कनेक्टेड हो जाए हार्ट लाइन, तो ये एक्सट्रीम इमोशनल नेचर को भी बताता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेने लगना, दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेना या दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगा लेना, वैसे योगों को भी बताता है। और यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है वो नीचे की तरफ भी झुक रही है, जिसके कारण ये थोड़े एग्रेसिव नेचर को भी बताता है, जिसके कारण एग्रेशन, गुस्सा खराब होता है। अगर एक बार आ गया तो उसको कंट्रोल कर पाना फिर मुश्किल भी देखने को मिलता है। लेकिन आप दिल के साफ रहेंगे, क्योंकि गुरु से कनेक्टेड है हार्ट लाइन, तो धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे, और किसी का 1 रुपये भी बचता तो आगे से दे करके आएंगे। और जो मैं मूड स्विंग की बात कर रहा था आपसे, तो उसके पीछे बेसिक रीज़न यही है कि ये जो तिल है इसका प्रभाव देखेंगे आप तो आपके सैटर्न माउंट पे आड़ी रेखा है, जो चिंतात्मक स्वभाव को भी बताती है, और थोड़ा थोड़ा रहते रहते भय लगना, बेफिजूल का डर होना, वैसे सारे योग भी फिर बनने लगते हैं। बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट मंगल के एरिया से तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करना या उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करना, वैसे योगों को बताता है। और माइंड लाइन देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट जा रहा है, तो स्ट्रेट माइंड लाइन नॉलेज बहुत अच्छा दे देता है। आप जैसे जातक पुरानी से पुरानी और छोटी से छोटी बातों को बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ लेते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, सीधे स्पष्ट रूप से सुनना, विचारना, कहना, सारे योग यहाँ पर ये बनते हैं। और मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तो इंटेलिजेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। अगर आप कोई भी काम सोच विचार के करें या एनालिसिस करें तो आपका एनालिसिस बहुत परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका। जब माइंड लाइन बाहरी मंगल से कनेक्ट होता है तो व्यक्ति के अंदर गजबी लेवल का हिम्मत हो जाता है, क्योंकि बाहरी मंगल युद्धात्मक गतिविधि को बताता है। तो ऐसे जातक मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो लाइफ में जो भी दिक्कत परेशानी आती है उसका डट करके सामना करते हैं और कभी हार मानने वाले नहीं होते। बहुत जुनून, हौसला, पराक्रम ये माइंड लाइन दे देती है। तो इस माइंड लाइन में मुझे कोई भी कमी नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन के फ्लो में एक चीज़ देख पाएंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो एकदम ब्लर चल रहा है उम्र तकरीबन 27 से 28 के एज तक। तो यानी उस समय तक आपको हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ज़्यादा रही है और लाइफ में इतना ज़्यादा फ्लो या कंसिस्टेंसी नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक प्रकार से चिंतित और हेल्थ को लेकर के परेशान आप रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे लाइफ लाइन में सुधार हुआ, जो कि हेल्थ में भी सुधार होने के योगों को बताता है। और फिर ये रेखा सीधे बाहर की ओर भी झुक रही है और शुक्र की तरफ भी आ रही है, और केतु के ऊपर जब डिवाइड होती है लाइफ लाइन तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ये कराती है, तो यात्राओं को सुख भी अच्छा देखने को मिलता है। और जितनी भी ये रेखाएं काट के जा रही हैं सब के सब राहु की और मंगल से कनेक्टेड लाइन की रेखा है। ये सारी की सारी रेखा स्ट्रेसेस ज़्यादा देती है और मंगल से कनेक्टिविटी है, यानी एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी से आपने कहीं ना कहीं अपना नुकसान ज़्यादा किया है, और फ्यूचर के रिगार्डिंग टेंशन, बेफिजूल का आपने ज़्यादा लिया है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से आपको बचना रहेगा। बाकी और कोई भी जैसे मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक तो माइंड लाइन स्ट्रांग हो गया है, दूसरा सपोर्टिव लाइन भी चल रहा है। सपोर्टिव लाइन चलता है तो ऐसे ही आधे से ज़्यादा जो तकलीफ परेशानी जीवन की रहती है वो कम हो जाता है। ऊपर से लाइफ लाइन से ऑफशूट्स निकला तो ऐसे जातक अपने खुद के मेहनत और पराक्रम से भी आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो उम्र तकरीबन 44 और तकरीबन 49 ये दोनों एजेस में आते आते तक आपका जो लाइफ के प्रति ड्रीम डिज़ायर या जितना भी एम्बिशन है, जितनी भी इच्छा मनोकामना है, सब पूर्ण होने के योग यहाँ पर कंफर्म है। और बाकी 44 के एज के बाद से आपको कोई भी ऐसी मेजर तकलीफ नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो इसके बाद से बहुत ज़्यादा आपका सुधर गया है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी मंगल विकसित और ज़्यादा अच्छा है। तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा के लिए जो है थोड़ा फिजिकली फिटनेस पर काम और ज़्यादा करना होगा। बाकी बाहरी मंगल अच्छा डेवलप्ड है। शुक्र का एरिया भी डेवलप ठीक है, उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन यस, आधी रेखा जो है आड़ी वो यहाँ पर ज़्यादा है, जो पारिवारिक तनाव को ज़्यादा व्यक्त करता है। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग टेंशन ज़्यादा आती है।
और थोड़ा सा जो है चिंतात्मक स्वभाव जो शनि के ऊपर भी हमको देखने को मिला, उसी का इफेक्ट है यहाँ पर शुक्र पर भी, क्योंकि शुक्र होता है सुख सुविधा का कारक, इन्जॉयमेंट का। तो जब यहाँ पर आड़ी रेखा हो जाए तो प्रॉपर इन्जॉय भी जो है नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं शुक्र के रेमेडीज़ भी दूंगा ताकि लाइफ में या मेरिड लाइफ जो है स्मूथ चले, ज़्यादा स्ट्रेसेस नहीं आए। बाकी केतु का क्षेत्र विकसित ठीक है, और यहाँ पर कुछ मल्टीपल्स लाइन भी निकल रही है, तो बिज़नेस में आने के चांसेस भी यहाँ पर आपके अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी कोई प्रोमिनेंट ऐसा साइन नहीं है जो बिज़नेस को बताए, बट चांसेस बन रहे हैं फ़िलहाल के टाइम पे। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपके एक प्रकार से क्रॉस का भी हल्का सा साइन क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर भी क्रॉस है, तो मन बहुत जल्दी भटकता है, बेचैनी महसूस होती है, फोकस में कमी को भी ये यहाँ पर व्यक्त करता है। चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, भाग्य रेखा निकली है, तो आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की ही। और मनी ट्रायंगल अगेन यहाँ पर ओपन है, जिसके कारण पैसा आता अच्छा लेकिन रुक नहीं पाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाम में इतना कोई मेजर प्रॉब्लम या ट्रबल नहीं है, सिर्फ तिल का जो है इशू ज़्यादा देखने को मिला है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। अब यही देखें आप तो लाइफ लाइन पे कितनी सारी रेखाएं आकर के काट रही हैं, और ये सारी की सारी रेखा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को बताता है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, दैट्स इट। क्योंकि जब ये रहता है तो इसके कारण भ्रम की स्थिति ज़्यादा होती है, और लाइफ लाइन को काट रही है तो सीधे के सीधे टेंशन ही देता है, और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है इससे। और बाकी वही देखें तो मरकरी लाइन देखिए यहाँ पर आपकी बहुत स्ट्रांग है। मरकरी लाइन स्ट्रांग होती है तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम या ट्रबल कम होता है, और मरकरी लाइन और मरकरी माउंट या लाइंस भी यहाँ पर अच्छी है, तो व्यापार से बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।